बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और विवेक। अर्जुन बड़ा भाई था, मेहनती, अनुशासन प्रिय और हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। जबकि विवेक, छोटा भाई, आलस का शिकार था। उसे देर तक सोना पसंद था। छोटी सी मेहनत में भी पसीना आ जाता और अक्सर कहता, अरे भाई, जिंदगी एक ही बार मिली है, क्यों इतना भाग दौड़ करना। आराम करो, मजे लो, बाकी सब कल हो जाएगा। गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। अर्जुन रोज सुबह खेतों में हल चलाता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को घर आकर पढ़ाई करता। वह सपना देखता था, एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा। दूसरी तरफ विवेक सुबह देर तक सोता, दिन भर चौपाल पर दोस्तों संग ताश खेलता और दूसरों पर हंसकर कहता, तुम सब पागल हो, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो, आराम सबसे बड़ी दौलत है। उनकी मां अक्सर समझाती, बेटा विवेक, आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। लेकिन विवेक हंसकर टाल देता। उसे लगता था कि भाई की तरह कड़ी मेहनत करना बेवकूफी है। समय बीतता गया। गांव में एक दिन खबर आई कि सरकार की तरफ से खेती प्रतियोगिता होने वाली है। जिस किसान की फसल सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा और साथ ही जिला स्तर पर नौकरी का मौका। अर्जुन ने यह सुना और पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से रात तक खेत में मेहनत की, नए तरीके अपनाए, खाद पानी समय पर दिया। लेकिन विवेक, उसने कहा, इतना टेंशन क्यों लेना, थोड़ी बहुत खेती तो मैं भी कर लूंगा, किस्मत अच्छी हुई तो इनाम मुझे ही मिलेगा। वह आलस में दिन काटता रहा। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों की फसल तैयार हुई। अर्जुन का खेत हरियाली से चमक रहा था। गेहूं की बालियां झुक झुक कर मानो मेहनत की गवाही दे रही थी। विवेक का खेत सूखा पड़ा था, जगह जगह खरपतवार उगाए थे। पानी की कमी, देखरेख की लापरवाही और आलस ने सब बर्बाद कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए। जजों ने दोनों भाइयों की फसल देखी। अर्जुन की मेहनत ने उसे पहला इनाम दिलाया, 20,000 रुपये नकद और जिला कार्यालय में नौकरी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सब अर्जुन को बधाई देने आए। विवेक वहीं खड़ा था, शर्म से सिर झुकाए। उसके खेत की हालत देखकर जजों ने कहा, यह आलस का नतीजा है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। रात को घर लौटते समय मां ने विवेक से कहा, बेटा आज देख लिया ना, अर्जुन ने पसीना बहाया और फल पाया, और तूने आलस किया तो तुझे शर्म मिली। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस सिर्फ उसका ही नहीं, माँ बाप का भी सिर झुका रहा है। उस रात उसने नींद नहीं ली। उसने सोचा, अगर अब भी नहीं बदला तो जिंदगी भर हार ही मिलेगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहली बार विवेक जल्दी उठा। अर्जुन ने देखा तो हैरान हुआ। विवेक ने कहा, भाई आज से मैं भी तेरे साथ मेहनत करूंगा, अब आलस को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही असली जीत है भाई। हार तो सिर्फ तब होती है जब इंसान मान ले कि अब कुछ नहीं हो सकता। दिन बीतते गए। विवेक ने खेती के काम में दिल लगाया। वह अब हर वक्त अर्जुन से सीखने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को आलसी से मेहनती इंसान में बदल लिया। गांव के लोग भी कहते, जिस विवेक को हम हमेशा आलसी समझते थे वही अब सबसे मेहनती निकला। 1 साल बाद वही प्रतियोगिता फिर से हुई। इस बार अर्जुन और विवेक दोनों ने मेहनत की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विवेक की फसल अर्जुन से भी बेहतर निकली। जजों ने विवेक को पहला इनाम दिया। गांव वाले तालियां बजाते हुए बोले, देखो, आलसी की हार हुई और मेहनती की जीत। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे गर्व है कि तूने हार से सबक लेकर जीत बनाई। विवेक की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते, अगर जिंदगी में सफल होना है तो आलस छोड़ो। देखो, विवेक भी तभी जीत पाया जब उसने आलस हराया। आलसी की हार निश्चित है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को अपना हथियार बनाते हैं।